बहुत सारे आदमी और रो रहे हैं। हमको देख के बोलने लगा दीदी आंटी सब बोलने लगा लोग। एक उसमें पुलिस भी था। पुलिस मतलब चौंकाने वाली बात है कि उसमें एक पुलिस भी थे, पुलिस अधिकारी भी थे, वो भी जान बचाते हुए यहाँ आए हुए थे जी। तो वो बोलने लगे देखिए हमको अपना घर में रख लीजिए। वो बच्चा लोग जो थे वो लोग भी रोने लगे कि चाची हमको अपना घर में रख लीजिए, दीदी रख लीजिए, हमको जान मार देगा लोग। तो हम बोले ठीक है, अपना लड़का से हम बोला ठीक है मम्मी बुला लीजिए। हम लोग बुलाए, उसको अपना घर में रखे और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिए। जब दरवाज़ा बंद किए तो वो लोग मेरे तस्वीर देख के बहुत रोने लगे। मेरे बच्चे ने पूछा क्या हुआ, तुम लोग क्यों रो रहे हो, अब तो तुम लोग सेफ हो गए हो। तो नहीं ये तो मुस्लिम का घर है, वो आप लोग हमको मार दीजिएगा। हम बोले ऐसा कोई बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं समझते, हम लोग सब इंसान को अच्छा समझते हैं। आप लोग रहिए, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है, आप लोग मेरा घर में जितना देर रह सके रहिए। तो क्या आपने उनका धर्म पूछा था? नहीं जी नहीं, क्योंकि आजकल तो कहा जाता है कि कपड़े देख करके पहचान लेना चाहिए, तो क्या आपने भी उनका धर्म पूछा था? हमको धर्म से क्या मतलब है, बोलिए। इंसान तो है ना, जान बचाने के लिए आया तो हम उसको जान न बचाएंगे कि हम उससे पूछने जाएंगे तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। वो खुद बोलने लगा लोग कि मतलब बोलेगा क्या, वो तो तस्वीर देख कर ही रोने लगा। हम लोग समझ गए कि ये लोग हिंदुस्तानी है। नमस्कार साथियों, हम आए हुए हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा में और अभी कुछ दिनों पहले ही आपने मीडिया के जरिए खबरें सुनी होगी कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के शोभा यात्रा के दौरान कुछ हिंसा हुई थी, जिसमें काफ़ी जो है प्रॉपर्टीज़ को नुकसान हुआ था। कई लोग घायल हुए थे और कई लोगों को ज़ख्मी हालात में अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। लेकिन हम जो आज आए हुए हैं एक घर में आए हुए हैं और इस घर का पता हमें तब चला जब हमने टेलीग्राफ में एक खबर पढ़ी। उस खबर को भी हम आगे बताएंगे, लेकिन हम आपको राहत इंदौरी का एक शेर सुना देते हैं। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। इस शेर से तात्पर्य लेते हुए हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब रामनवमी के जुलूस के दौरान जो शोभा यात्रा निकली थी उसमें हिंदू लोग ही शामिल थे, मुस्लिम लोग भी शामिल थे। लेकिन जब हिंसा भड़की तो जो वहाँ पर मौजूद कई जो सेकुलर हिंदू थे, जो दंगे में लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते हैं, जो शोभा यात्रा को शांतिप्रिय तरीके से मना रहे थे, वो घबरा करके इतना ज़्यादा वो घबरा गए, डर गए कि वो भागने लगे। तो वो किसी हिंदू के घर में जाके नहीं छुपे, वो इसी मुस्लिम घर में आकर के छुपे थे। ये एक मुसलमान का घर है और इसी के ऊपर खबर किया है द टेलीग्राफ ने। और यहाँ की ये जो मुस्लिम का घर है, यहाँ रहने वाले जो रहवासी हैं, उन्होंने तमाम हिंदुओं को अपने घर में रखा और तब तक सुरक्षित रखा जब तक माहौल ठंडा न हो गया। तो आइए हम उन लोगों से मिलवाते हैं। आप जो ये दो शख्स देख रहे हैं, इनके ऊपर खबर आई है द टेलीग्राफ में कि किस प्रकार से जब दंगा भड़क गया था और लोग अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे थे, कई हिंदू कई मुस्लिम जो थे वो घबराए हुए थे कि मेरी जान बचेगी कि नहीं बचेगी। तब ये मोहतरमा जो थी, इन्होंने कई हिंदुओं को कई मुस्लिमों को अपने घर में शरण दिया। तो आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। राबिया खातून। क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था कि जो बहुत सारे लोग थे जो आपके ही घर को चुना? जब दंगा होने लगी, जब बम चलने लगा, ईंटा पत्थर चलने लगा तो सब भागने लगे लोग, सब भगदड़ मच गया। पूरा हिंदू मुस्लिम सब भागने लगा, जो जहाँ जान बचा के भागना चाहा भाग गया। हमारे भी बिल्डिंग में सब बहुत सारे औरतें मर्द सब चढ़ गए, बच्चे वगैरह। तो हमारे घर में हम मतलब मेरा बच्चा ने बोला देखिए बाहर में कुछ सामान छूटा है तो देख लीजिए, आप अंदर कर लीजिए। तो हम दरवाज़ा खोल कर, हम भी लोग रूम बंद कर दिए थे, तो हम लोग दरवाज़ा खोले तो देखिए सब सीढ़ी में सब बैठे हैं लोग, बहुत सारे आदमी और रो रहे हैं। हमको देख के बोलने लगा दीदी आंटी सब बोलने लगा लोग। एक उसमें पुलिस भी था। पुलिस मतलब चौंकाने वाली बात है कि उसमें एक पुलिस भी थे, पुलिस अधिकारी भी थे, वो भी जान बचाते हुए यहाँ आए हुए थे जी। तो वो बोलने लगे देखिए हमको अपना घर में रख लीजिए। वो बच्चा लोग जो थे वो लोग भी रोने लगे कि चाची हमको अपना घर में रख लीजिए, दीदी रख लीजिए, हमको जान मार देगा लोग। तो हम बोले ठीक है, अपना लड़का से हम बोला ठीक मम्मी बुला लीजिए। हम लोग बुलाए, उसको अपना घर में रखे और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिए। जब दरवाज़ा बंद किए तो वो लोग मेरे तस्वीर देख के बहुत रोने लगे। मतलब आप दर्शकों से गुजारिश है, ऊपर देखिए लिखा हुआ, एक तरफ अल्लाह लिखा हुआ है, एक मोहम्मद लिखा हुआ है, बीच में माशाअल्लाह लिखा हुआ है। तो वो जो लोग आए थे जो रामनवमी के शोभा यात्रा में थे, वो जब इस घर में घुसे तो उन्हें मालूम नहीं था कि ये मुस्लिम का घर है। लेकिन जैसे ही तस्वीर देखते हैं अल्लाह और मोहम्मद का और उर्दू लिखा हुआ वो देखते हैं तो घबरा जाते हैं कि ये तो मुस्लिम का घर है और कहीं उन्हें मुस्लिम नुकसान ना पहुँचा दे। उसके बाद क्या हुआ आइए जानते हैं। तो वो रोने लगे। हम लोग ने पूछा, मेरे बच्चे ने पूछा क्या हुआ, तुम लोग क्यों रो रहे हो, अब तो तुम लोग सेफ हो गए हो।
तो नहीं ये तो मुस्लिम का घर है, वो हम आप लोग हमको मार दीजिएगा। हम बोले ऐसा कोई बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं समझते, हम लोग सब इंसान को अच्छा समझते हैं। आप लोग रहिए, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है, आप लोग मेरा घर में जितना देर रह सके रहिए। तो एक ने बोलने लगा मैं तो पुलिस का काम करता हूँ, हाँ तो मुझे भी बहुत डर लग रहा। हम बोले ठीक है आप भी रहिए। तो मेरे बच्चे ने उसको फ़ोटो खींच लिया कि ये झूठ बोल रहा है ये सच, जब पुलिस है तो फिर क्यों डर कर आया है। तो उसको फ़ोटो खींच करके किसी को भेजा, तो वो भी कोई सरकारी आदमी थे, तो वो बोले कि ना सही में ये मतलब 300 रुपया में जो काम नहीं करते हैं लोग जो गार्ड का वो थे। तो हम बोले ठीक है कोई भी हो इंसान तो है ना। हमने उसको अपने घर में रख लिया, रख करके फिर हम लोग अवतार साहब रोज़ा तो खोलने वाले थे, हम लोग फल उल वगैरह सब था, सब उनको दिए, जूस दिए, सब वो लोग पिए हुए, पी करके बहुत देर के बाद खाए पिए, मतलब रो रहे थे बहुत। तो खा पी करके जब 4 घंटा वो लोग रहे, जब 10 बजने वाला था तभी मेरा एक लड़का छुपा के आया, टोटो लेके हम उसको फ़ोन किए कि बाबू आओ, ये लोग थोड़ा मामला ठंडा हो गया है तो इन लोग को अपना अपना घर में भेज दो। मेरा आपसे एक सवाल है कि जब वहाँ जब जो घबराए हुए लोग आए थे और आपसे मदद की गुहार लगा रहे थे, तो क्या आपने उनका धर्म पूछा था? नहीं जी नहीं, क्योंकि आजकल तो कहा जाता है कि कपड़े देख करके पहचान लेना चाहिए, तो क्या आपने भी उनका धर्म पूछा था? हमको धर्म से क्या मतलब है बोलिए, इंसान तो है ना, जान बचाने के लिए आया तो हम उसको जान न बचाएंगे कि हम उससे पूछने जाएंगे तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। वो खुद बोलने लगा लो कि मतलब बोलेगा क्या, वो तो तस्वीर देख कर ही रोने लगा। हम लोग समझ गए कि ये लोग हिंदुस्तानी है, मुस्लिम तो नहीं रोएगा तस्वीर देख करके। तो फिर हम उससे पूछने का ज़रूरत ही क्या है, हम फिर कुछ बोले नहीं। तो वो लोग कब तक रहे आपके घर में, कब तक रहे? 10 बजे तक रहे। और हमें पता चला है कि इनके अपने बेटे थे, आप इनके पुत्र हुए, तो हमें ये भी पता चला है कि जब आप खुद ही कहीं फंस गए थे और जब अपने घर लौट रहे थे तो पुलिस वालों ने शायद आपको रोका था और सेफ्टी के पर्पज से रोका था। क्या हुआ था थोड़ा बताइए। नहीं मुझे नहीं, मेरा 4 बेटा है, ये बड़ा है और इससे 3 छोटे हैं। तो वो जो तीसरा नंबर लड़का है वही आया तो हम बोले ना बाबू इन लोग को अभी थोड़ा मामला ठंडा हो गया, पुलिस कंट्रोल में कर लिए हैं लोग, इनको ले जा करके तुम छोड़ दो इन लोग का घर। तो बोला ठीक है मम्मी, हम टोटो निकाल रहे, वो बैटरी वाला रिक्शा हम निकाल रहे हैं, इन लोग को हम छोड़ देंगे। तो हम बोले ठीक है। तो जब ले करके जाने लगा वो मार दिया लोग उसको, एक डंटा, टोटो में तो बहुत डंटा मारा लोग, एक डंटा तो उसका हाथ में एकदम फूल गया हाथ, उसको मार दिया लोग। फिर हम बोले जैसे भी हो तुम मार खाओ या कुछ भी, इन लोग को ले जाकर पहुंचाओ। मतलब ये एक बड़ी बात बता रही है कि इनके एक और पुत्र हैं, मतलब इनके 4 पुत्र हैं, जिसमें से एक पुत्र जब घर लौट करके आ गया, थोड़ा हालात सामान्य हो गया था, थोड़ा सामान्य हुआ था और लौट करके आया। जो यहाँ पर इनके घर में छुपे हुए लोग थे, जो डरे सहमे लोग थे, उनको जब माताजी ने कहा कि उनके घर तक पहुँचा दिया जाए और जब इनके बेटे जो है उनको ऑटो के ज़रिए उनके घर तक छोड़ रहे थे, तो प्रशासन ने उनके ऊपर थोड़ा सख्ती बरती। लेकिन इनकी माताजी का कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो हमारे घर में आए हुए लोग हैं उनको उनके घर तक पहुंचा देना चाहिए। आगे क्या हुआ? वो लेकर के गया हावड़ा मैदान में, 2 लोग उतर गए और 2 मल्लिक फाटक वहाँ उतरे और सब अलोका के मोड़ के पास उतर गए। मतलब आपके घर से तमाम लोग जो थे वो सुरक्षित निकल गए, करीब 3 से 4 घंटा रहे होंगे। हाँ 10 बजे, 6 बजे आए, 10 बजे गए। मतलब 4 घंटे जो है वो लोग सुरक्षित रह गए एक मुस्लिम घर में। ये खबर जो है हमारे मुख्य धारा की मीडिया नहीं दिखा रही है, वो रोडों पे खड़ा होकर के एक नैरेटिव सेट कर रही है कि जो पत्थर किसने चलाया, क्यों चलाया। लेकिन ये खबर चलाने के लिए मुख्य धारा की मीडिया, जो बड़े बड़े चैनल से बड़े बड़े एंकर्स आते हैं, बड़े बड़ी गाड़ियों से उतर के, एसी गाड़ियों से उतर करके आते हैं और नफरत फैलाते हैं। उनको ये खबर नहीं देखी, उनको केवल नफरत फैलाने वाली खबर देखी और आप लोग भी वो खबर को देख करके अपनी मानसिकता गलत बनाते हैं। आइए इनके पुत्र हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ था उस दिन और क्या हुआ था। और अभी हमें खबर मिली है कि जो भीड़ थी वो किसी की सगी नहीं होती है, वो अंधाधुंध पत्थर चला रही थी। इनके घर के मकान के भी शीशे टूटे हैं, आसपास के मकान के भी शीशे टूटे हैं। वो सारी चीज़ें भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था उस दिन? हुआ यही था, उस दिन रामनवमी का शोभा यात्रा जा रहा था, हम लोग का इफ्तार का टाइम था, तो हम लोग इफ्तार का तैयारी करके बैठे हुए थे कि अब इफ्तार करेंगे, फिर नमाज भी पढ़ना था, घर में ही थे हम लोग। तो यही अभी इफ्तार अजान हुआ, हम लोग इफ्तार किए, खजूर खाए, शरबत पिए, उतने में झमेला दंगा स्टार्ट हो गया। पंसिल का पास में मारवाड़ी लोग वहाँ पे रोक के राज तिलक टीका उका लगा रहा था, नारा लगा रहा था कुछ, वहीं से दंगा भड़का है।
उसके बाद में पत्थरबाजी स्टार्ट हो गया पूरा ही, सामने वाला बिल्डिंग में भी पूरा देखिएगा, आप जाके देख सकते हो वहाँ पे डैमेज है उधर का पूरा खिड़की, ईटा पत्थर चल रहा था। हम लोग को नहीं समझ में आ रहा कौन चला रहा। हाँ, ऑरेंज कपड़ा देख रहे तो समझ रहे कि शोभा यात्रा का आदमी लोग पत्थर चला रहा। अब गली यहाँ से देख सकते हैं, गली जो एक बिल्डिंग के बाद है, तो इधर हम लोग को कुछ नहीं है नहीं यार, लेकिन उन लोग का बॉडी लैंग्वेज समझ में आ रहा था कि दौड़ के जा रहा है यहाँ पे, मार 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 इसे ईटा पत्थर यहाँ गली की तरफ भी चला रहा था। तो समझ में आ रहा था कि मतलब दोनों तरफ से झमेला हो रहा है। झमेला बढ़ गया तो फिर हम मम्मी को बोले कि देख बाहर में कुछ सामान उमान होगा मम्मी तो अंदर कर ले। हम लोग का भगदड़ हुआ है, गली के अंदर भी देखे आदमी, ऊपर खिड़की से हम लोग को इधर में विंडो है रोड साइड में देख रहे आना जाना। मम्मी बाहर निकली तो बोल रही कि नीचे में 3-4 बच्चा है और 2-4 13 उम्र का लड़का, वो लोग डरा हुआ है, छुप के है। तो बोले घर में बुला ले, कुछ हो जाएगा तो फिर गलत होगा। तो मम्मी बुला के लाई उन लोग को, घर में आया वो लोग थोड़ा देख के और डरा हुआ था। हाँ, डरा हुआ था और ज़्यादा घबरा गया देख के। फिर उसको मम्मी मेरा समझाई, अम्मी लोग बोले कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, वो सब झमेला जो हो रहा है ये सब कोई हिंदू मुस्लिम झमेला नहीं, सब पॉलिटिकल झमेला, तुम लोग आराम से रहो, शांत हो जाएगा तो छोड़ दिया जाएगा। वो लोग मतलब आपके घर पे रुके और अफ्तार का टाइम था तो फिर वो आपके साथ शायद हाँ, अफ्तारी भी किया। हम लोग इफ्तार सर्व किया उन लोग को, तो खा नहीं रहे थे पहले, डर रहे थे। फिर साथ में बैठ के हम लोग खाए, 2-4 बार बोले तो वो लोग भी खाया। खाने पीने के बाद फिर माहौल थोड़ा ठंडा हुआ, 10-10 बजे के करीब में। तो मेरा छोटा वाला भाई आया तो उसको बोली मम्मी गाड़ी लेके आओ, इन लोगों को छोड़ दो अभी। तो गाड़ी लेने गया, रास्ता में पुलिस उसको भी मार दिया 1 घंटा, गाड़ी में भी मारा, गाड़ी भी थोड़ा डैमेज हो गया था। फिर भी वो छोड़ उड़ के आया, रात में आया तो बोला कि हाथ में चोट लग गया, तो उसको थोड़ा मालिश उलिश हुआ, बस यही हुआ था। तो दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि ये बता रहे हैं कि जब उनके जो डरे सहमे लोग थे इनके घर में आ गए, उसके बाद साथ में बैठ करके अफ्तारी भी किया, यानी कि थोड़ा भोजन ग्रहण भी किया। उस वक्त ना तो हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव हुआ ना कुछ हुआ। लेकिन ये खबरें जो है आपको नहीं दिखाई जाती है, खबरें आपको भड़काने वाली दिखाई जाती है कि भड़के और आप भड़केंगे और भड़कने के बाद एक खास सियासी पार्टी को उसका फ़ायदा मिले। ये खबरें क्यों नहीं दिखाई जा रही है? जहाँ पर एकता की मिसाल कायम की गई है एक मुसलमान के द्वारा, वो खबर नहीं दिखाई जाएगी। वो दिखाया जाएगा कि मुसलमान जो है जिहादी होता है, आतंकवादी होता है, और फिर उसके बाद तरह तरह की कहानियाँ बनाई जाएगी। जब हम आ रहे थे और रोडों पे निकले थे तो गोदी मीडिया के कई एंकर्स जो थे रोड पर बैठ करके प्रोपेगेंडा कर रहे थे। वो नफरत भरा प्रोपेगेंडा करते हैं क्योंकि इनको जो है दलाली करने के लिए पैसा मिलता है एक खास आइडियोलॉजिकल ग्रुप की तरफ से। तो ये थी असल खबर, हमने टेलीग्राफ में ये खबर पढ़ा था और इसको लेकर के हम इनके घर भी आए थे। तो यही पूरी खबर रही थी। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।